हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आइए आज हम लोग एक बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर में चलते हैं। हालांकि बोर्ड पे मैंने लिखा है सिर्फ 4 क्वेश्चन, लेकिन ये 4 क्वेश्चन से हमारा कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि बायोलॉजी के जीव विज्ञान में जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे क्या है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा है, पहला क्वेश्चन, मेढक के दांत होते हैं। आंसर करना है कि मेढक के दांत कौन से प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन ए में लिखा है होमोडोन, ऑप्शन बी में लिखा है थिकोडोन, ऑप्शन सी में लिखा है हेटेरोडोन और ऑप्शन डी में लिखा है उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए चुनते हैं कि मेढक के दांत कैसे होते हैं। तो मेढक के दांत दोस्तों लगभग होमोडोन प्रकार के होते हैं। होमोडोन क्या होता है, थोड़ा यहाँ देख लेते हैं। दांत है, दांत से संबंधित सवाल पूछा है। मेढक का दांत होमोडोन है। हम जानते हैं दांत 2 प्रकार का मुख्यतः होता है। दांत एक होता है होमोडोन और एक होता है हेटेरोडोन। दांत मूलतः 2 प्रकार के होते हैं, होमोडोंट और हेटेरोडोन। होमोडोन मतलब समदंती और हेटेरोडोन मतलब विषमदंती। समदंती मतलब ऐसे दांत जो एक प्रकार के हों। विषमदंती ऐसे दांत जो किसी भी जीव के अंदर या किसी ऐसे प्राणी के अंदर जो दांत कई प्रकार के पाए जाते हैं उन्हें विषमदंती कहा जाता है। जैसे समदंती, जैसे आप जानते हैं चूहा, मेढक और छिपकली, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनके अंदर एक समान दांत पाए जाते हैं। हालांकि यहाँ क्या लिखा है, मेढक के दांत कैसे होते हैं, तो हमने देखा कि ऑप्शन ए सही है, होमोडोन प्रकार के होते हैं। लेकिन विषमदंती का दांत किसमें पाए जाते हैं? विषमदंती दांत मनुष्य में पाया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अगर मनुष्य के दांत के बारे में अगर वर्णन करें तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत हैं, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये सवाल भी पूछा जाता है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो एक होता है इंसाइजर, दूसरा है कैनाइन, तीसरा है प्रीमोलर और चौथा है मोलर। तो एक तरीके से ये भी एक सवाल है कि इंसाइजर क्या है, कैनाइन क्या है, प्रीमोलर क्या है, मोलर क्या है। इंसाइजर की संख्या से भी सवाल पूछा जाता है कि मानव में जो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इंसाइजर की संख्या लगभग 4 + 4 होती है। सॉरी 4 लिखना है यहाँ, 4 + 4 = 8। अर्थात हमारे अंदर, मनुष्य के अंदर इंसाइजर दांतों की संख्या 8 पाई जाती है। 4 ऊपर जबड़े में, 4 नीचे जबड़े में। कैनाइन की संख्या कितनी होती है? 4, 2 + 2 यानी 2 ऊपर जबड़े में और 2 नीचे जबड़े में। प्री मोलर की संख्या कितनी पाई जाती है? 8 पाई जाती है। 4 अपर जबड़े में प्लस 4 लोअर जबड़े में। 4 + 4 = 8 हो जाता है। और मोलर की संख्या लगभग 12 पाई जाती है। 12 मतलब 6 अपर वाले में और 6 लोअर वाले में। तो ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अभी हाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, उसमें ये सवाल हो सकता है, पूछा जा सके कि मनुष्य के दांत लगभग कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। संख्या इंसाइजर 8 होती है, 4 ऊपर होते हैं, 4 नीचे। कैनाइन की संख्या 4 होती है, 4 ऊपर जबड़े में, अपर जबड़े में, अपर जॉ में और 2 लोअर जॉ में। प्रीमोलर की संख्या 8 होती है, 4 + 4 और मोलर की संख्या 12 होती है। एक सवाल और यहाँ से सीख लेते हैं। ये जो देखिए काउंटिंग करें, 4 8 4 12 8 20, काउंटिंग करिए ना, 8 4 12 8 20 दांत हो गए। और इसका काउंटेशन में जाओगे तो 6 + 6 = 12। 20 दांत ऐसे होते हैं जिन्हें टेम्परेरी टीथ कहते हैं। टेम्परेरी टीथ मतलब दूध के दांत भी कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। ऐसे दांत अपने मानव जीवन में, ऐसे दांत जो एक बार टूट के दोबारा आते हैं, इसलिए इन्हें द्विदंती भी कहते हैं, क्योंकि एक बार टूट जाते हैं और ये दोबारा आते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर 12 ऐसे दांत हैं जिन्हें मोलर कहा जाता है। ये परमानेंट टीथ के नाम से जाने जाते हैं, जो एक बार आते हैं, कभी टूटते नहीं है। हालांकि ये अगर टूट जाएंगे तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो एक तरीके से पहले ऑप्शन में हमने पहले सीखा कि होमोडोन क्या होता है और हेटेरोडोन क्या होता है। होमोडोन मतलब समदंती, हेटेरोडोन मतलब विषमदंती। और विषमदंती दांत पूछे कि मनुष्य में कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं, तो हम बता सकते हैं हेटेरोडोन प्रकार के दांत पाए जाते हैं। आइए देखते हैं बी ऑप्शन क्या कह रहे हैं, थिकोडोन। थिकोडोन किसे कहते हैं? थिकोडोन हम जानते हैं, जैसे हमारा ये दांत होता है, सॉरी थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं। ये हमारा दांत है, दांत का सबसे ऊपरी अपर हिस्सा है ये, और ये है लोअर हिस्सा। अब जो अपर हिस्सा है, दांत का सबसे ऊपरी हिस्सा चमकता है ना, इसे चमकीला भाग कहते हैं।
और जहाँ पे हम ब्रश करते हैं, यूँ समझ लीजिए जिस भाग पे हम लोग ब्रश करते हैं उस चमकीले भाग को डेंटाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डेंटाइन। और लोअर पार्ट यानी दांत जब जहाँ जबड़े से जुड़ा रहता है, भाई दांत है नीचे लोअर जबड़े में जुड़ा है और अपर वाला दांत अपर जबड़े में जुड़ा है, जहाँ से दांत हमारा जुड़ा होता है जबड़े में, उसी पार्ट को हम लोग थीकोडोंट कहते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि थीकोडोंट क्या है। तो थीकोडोंट एक ऐसा पार्ट है जहां से दांत हमारा जुड़ा रहता है। तो 3 ऑप्शन क्लियर हो गए। मेढक के दांत कैसे होते हैं? होमोडोंट, क्योंकि ये समदंती प्रकार के होते हैं। दूसरा ऑप्शन थीकोडोंट क्या होता है? जहां पे मनुष्य का दांत जबड़े से जुड़ा होता है उसे थीकोडोंट कहते हैं। फिर कह रहा है कि भैया हेटेरोडोंट, हेटेरोडोंट मतलब विषमदंती दांत। विषमदंती दांत किसके अंदर पाया जाता है? तो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 1 से इतने से ढेर सारे सवाल क्लियर हुए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है, यानी ये जानना चाहता है कि स्टार किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इस ऑप्शन को थोड़ा देखते हैं, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं कि स्टार्च से क्या संबंधित है। ये वाला पार्ट रफ कर लेते हैं तो समझ लेते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्टार्च से क्या संबंधित है। अब ऑप्शन पे जाइए, क्लिक करिए, खोजिए क्या स्टार्च ग्लूकोज है, क्या स्टार्च फ्रक्टोज है, क्या स्टार्च सुक्रोज है, या स्टार्च गैलेक्टोज है। तो स्टार्च का मेनली ऑप्शन क्या होता है? सही ऑप्शन क्या है इसमें? ग्लूकोज है। आइए थोड़ा सा ग्लूकोज के बारे में देखते हैं। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज, सबसे पहले ग्लूकोज से क्या क्या चीजें सवाल पूछा जाता है। पहला तो मेनली इसका सूत्र पूछ लिया जाएगा, C6H12 और O6, ये ग्लूकोज का सूत्र होता है। ग्लूकोज को इंस्टेंट एनर्जी के नाम से जानते हैं, इंस्टेंट एनर्जी, क्योंकि जब हम लोग थक जाते हैं तो देखो आप ग्लूकोज खाते हो, और ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या देता है? ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करना। ग्लूकोज का कार्य क्या है? ऊर्जा प्रदान करना। ग्लूकोज को बॉडी पेट्रोल के नाम से भी जानते हैं, बॉडी पेट्रोल। ये सब सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ग्लूकोज ऑप्शन सही है, लेकिन ग्लूकोज से और अन्य चीजें क्या बन सकते हैं सवाल? इंस्टेंट एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करना, बॉडी पेट्रोल, और शरीर में जब हम लोग थक जाते हैं, ग्लूकोज जब थक जाता है यानी बॉडी हमारा जब थक जाता है तो ग्लूकोज क्या करता है? हमको ऊर्जा देता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्लूकोज एक प्रकार का एनर्जी है। दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? फ्रक्टोज और सुक्रोज और गैलेक्टोज। ये तीनों ऑप्शन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेर सारे सवाल बनते हैं। अब ये तीनों क्या है? जैसे फ्रक्टोज के बारे में अगर हम लोग देखें, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज मूलतः सबसे मीठा शर्करा होता है, सबसे मीठा शर्करा, सबसे मीठा शर्करा। हालांकि इन तीनों चीजों को समझने के लिए ये ऑप्शन तो उनको समझ में आएगा भैया ग्लूकोज क्या होता है, लेकिन फ्रक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज के पार्ट को समझने के लिए बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। यहां से समझ लीजिए, अभी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं, जहां से साइंस में, जिस एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसमें कार्बोहाइड्रेट से सवाल जरूर बनता है। कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है मूलतः, ये थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक मोनोसैकेराइड होता है, मोनोसैकेराइड, और दूसरा होता है डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, और तीसरा होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। ये ऑप्शन से क्लियर कर रहे हैं दोस्तों कि फ्रक्टोज, सुक्रोज और गैलेक्टोज है क्या। ग्लूकोज हमको समझ में आया, तो मोनोसैकेराइड होता है जो एक कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, और डाइसैकेराइड होता है जो 2 कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है, और पॉलीसैकेराइड होता है जिसमें कई प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। अब मोनोसैकेराइड में क्या क्या चीजों को रखा जाता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इन 3 प्रकार के चीजों को, 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट। कभी कभी ग्लूकोज से ये भी सवाल पूछा जाता है कि ग्लूकोज कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो ग्लूकोज मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट। दूसरा डाइसैकेराइड क्या कहता है? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। 3 ऐसे चीजें हैं, 3 ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जिनको किसके अंदर रखा जाता है? डाइसैकेराइड के अंदर रखा जाता है। तो देखिए सुक्रोज ऑप्शन है यहाँ पे, फ्रक्टोज भी ऑप्शन है, गैलेक्टोज ऑप्शन है। गैलेक्टोज किसका पार्ट है भैया? मोनोसैकेराइड का। लेकिन फ्रक्टोज और सुक्रोज किसका है? देखिए यहाँ पे फ्रक्टोज नहीं है, यहाँ फ्रक्टोज यहाँ लिख सकते हैं, फ्रक्टोज और तो फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, ये तीनों मोनोसैकेराइड का पार्ट है, और जबकि सुक्रोज किसका पार्ट है? डाइसैकेराइड का पार्ट।
आइए थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं कि पॉलीसेकेराइड में क्या क्या चीजें रखा जाता है। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च है, सेलुलोज है, काइटिन है, ग्लाइकोजन और हिपेरिन। ये पॉलीसेकेराइड के पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ग्लाइकोजन और हिपेरिन, ये 5 ऐसे चीजें हैं जिसको पॉलीसेकेराइड के अंतर्गत रखा जाता है। 3 ऐसे चीजें हैं जिसको डाइसेकेराइड के अंदर रखा जाता है, और ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज और फ्रक्टोज को किसके अंदर रखा जाता है? मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज को मैंने बताया, ग्लूकोज क्या होता है, गैलेक्टोज क्या होता है, दूध में पाया जाता है। फ्रक्टोज से एक सवाल बहुत पूछा जाता है, देखिए ऑप्शन में है, फ्रक्टोज सबसे मीठा शर्करा है, सबसे मीठा शर्करा, यानी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा मीठा शर्करा कौन है? तो सबसे ज्यादा मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है? तो फ्रक्टोज है। हालांकि सैकरीन भी देखने को मिलता है, सैकरीन सबसे ज्यादा मीठा होता है, लेकिन इसके अंदर शुगर की मात्रा नहीं पाई जाती। यानी ये कह लीजिए सैकरीन मीठा तो होता है लेकिन शुगरलेस होता है, लेकिन जो फ्रक्टोज होता है ये शुगरफुल होता है। इसको खाने से, जैसे हमको डायबिटीज की बीमारी है, इसको नहीं खाना पड़ेगा। और डायबिटीज का पेशेंट सैकरीन खाएगा तो उसको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि ये शुगरलेस होता है। तो ये रहा हम लोगों का एक तरीके से सेकेंड क्वेश्चन। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च से ग्लूकोज संबंधित। फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और किसका भाग है? तो हम देखें मोनोसेकेराइड का भाग है। सुक्रोज किसका पार्ट है? डाइसेकेराइड का पार्ट है। बाकी ये 5 पार्ट किसके अंतर्गत आते हैं? पॉलीसेकेराइड के अंदर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। आइए देखते हैं, दांत का शिखर बना होता है, तीसरा क्वेश्चन। अभी हमने समझाया था आपको कि दांत का शिखर, जो दांत का सबसे ऊपरी वाला पार्ट होता है, अगर ये दांत है, सबसे ऊपरी वाला पार्ट है जहां पे हम ब्रश करते हैं, अभी हमने कहा था कि इसी पार्ट को हम लोग क्या करते हैं? डेंटाइन कहते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कराया था दांत कितने प्रकार का होता है। तो दांत का शिखर जो होता है, दांत का सबसे ऊपरी वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? डेंटाइन कहते हैं, जो चमकीला होता है। अब दांत देखिए, इसमें ए ऑप्शन क्या कह रहा है? उपास्थि। सी ऑप्शन तो इसका आंसर हो गया, लेकिन ये ऑप्शन क्या कह रहा है? उपास्थि। कार्टिलेज क्या होते हैं? कार्टिलेज मतलब शरीर का सबसे मुलायम भाग। कार्टिलेज की परिभाषा अगर हम सोचे देखें तो मुलायम भाग। और मानव शरीर में सबसे मुलायम भाग कहाँ है? जैसे नाक है, नाक की हड्डी और कान की हड्डी सबसे मुलायम है। देखो नाक इधर उधर घुमाते हुए घूम जाता है, कान जैसे भी मरोड़ जाता है। कान से एक सवाल पूछता है कि मानव शरीर के सबसे मुलायम हड्डी कहाँ पाई जाती है? हमारे कान में पाई जाती है। उस हड्डी का नाम है स्टेपी। स्टेपी जो मानव शरीर की सबसे लचीली व मुलायम हड्डी के नाम से जानी जाती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। दूसरा ऑप्शन क्या करा? इनामेल। इनामेल से एक सवाल पूछा जाता है, क्या? मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग, सबसे मजबूत पार्ट क्या है? तो इनामेल है। यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, रख कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दांत का शिखर बना होता है, तो हमने कहा डेंटाइन से बना होता है, सही ऑप्शन। उपास्थियों के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उपास्थि क्या है? उपास्थि किसे कहते हैं? मुलायम भाग। मुलायम भाग किसका मुलायम भाग भैया? शरीर का मुलायम भाग। और उपास्थि लगभग किससे, उदाहरण क्या होते हैं उपास्थियों के? नाक होता है, कान होता है। कान से एक सवाल पूछा जाता है, कान की सबसे छोटी हड्डी या मुलायम हड्डी का नाम है स्टेपी। ये बहुत बार सवाल एग्जामों में पूछा गया। तीसरा एनामेल। इनामेल क्या है? इनामेल एक ऐसा पार्ट है जिसे कहते हैं जबड़ा। जबड़े का जो पार्ट बना होता है, जो जबड़ा होता है ना, उसमें जो हमारी मांसपेशियां जुड़ी होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इनामेल। इनामेल से एक सवाल पूछा जाता है, मानव शरीर का सबसे मजबूत भाग का नाम बताइए। तो सबसे मजबूत भाग क्या है? इनामेल है। एक सवाल और पूछ लिया जाता है, दांत इनामेल से संबंधित है। इनामेल में दांत किससे बने होते हैं? तो दांत कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं और कैल्शियम PO4 कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं। जो इनामेल पार्ट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फास्फेट, 2 ऐसे एलिमेंटों से मिलकर बना होता है। ये भी सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे। आइए देख लेते हैं चौथा क्या है। 3 सवालों से देखा हमने, कई सारे ऑप्शन से एक एक सवाल क्लियर कराया गया। दूसरे से हमने देखा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, 3 प्रकार के देखा। तीसरा क्वेश्चन क्या? दांत का शिखर। 4 ऑप्शन से देख लिया। चौथा क्वेश्चन से आइए समझते हैं कि पेप्सिन क्या होता है। पेप्सिन क्या होता है, इस आंसर को थोड़ा सा देखते रहिए। ऑप्शन है हार्मोन है, एंजाइम है, विटामिन है या पोषक तत्व है। क्लियर करते रहिए, देखते हैं। तो चौथा क्वेश्चन के ऊपर अगर हम लोग चले तो पेप्सिन क्या होता है?
ठीक है। जब आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो जब हम खाना खाते हैं मुख से खाते हैं, ओसियोफेगस से होते हुए हमारे पेट में जाता है, पेट से इंटेस्टाइन में जाता है, तो जैसे ही पेट पे पहुंचता है वहां पे एक पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम होता है। एंजाइम के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर पेप्सिन लिखा है, पेप्सिन करता क्या है? पेप्सिन पेट में पाया जाता है, स्टोमक में होता है। पेप्सिन का कार्य अगर पूछे तो पेप्सिन का कार्य क्या है? प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन करना। तो पेट के अंदर जो प्रोटीन को पचाता है उस एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन एंजाइम। पेट के अंदर ही एक और एंजाइम पाया जाता है जिसे रेनिन कहते हैं, जो दूध का पाचन करता है। दूध का पाचन, ये भी एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये भी कहाँ पाया जाता है? पेट के अंदर। तो पेट के अंदर पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाता है और रेनिन एंजाइम हमारे दूध का पाचन करता है। एंजाइम का एक वर्ग पूछ लिया जाता है, पूछता है भैया क्या प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं? प्रोटीन एंजाइम हो सकते हैं? तो प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते, यानी सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते हैं। लेकिन ये कहिए कि क्या सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं? तो सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। आइए दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि हार्मोन। हार्मोन क्या होता है? थोड़ा सा हार्मोन के बारे में देख लेते हैं। हार्मोन एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे शरीर के अंदर क्या होता है? स्रावित होता है। और कार्य क्या है इसका? कार्य है शरीर के अंगों का विकास करना, शरीर का विकास करना। यानी हमारे शरीर के अंदर जो हार्मोन स्रावित होते हैं, जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, उनका कार्य क्या है? शरीर का विकास करना। विटामिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विटामिन जानते हुए, विटामिन एक ऐसा एलिमेंट है जो हमारे अंदर तत्वों की पूर्ति करता है। अब विटामिन दो रूपों में सवालों में पूछा जाता है, एक वसा में और एक जल में। तो जल में जो घुलनशील विटामिन होते हैं उनका नाम है बी और सी, और वसा में जो घुलनशील विटामिन उनका नाम है ए, डी, ई, के। अब ए, डी, ई, के से और ढेर सारे सवाल बनते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन डी का कैल्सीफेराल है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेराल है। और विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन। और विटामिन बी थायमिन और विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, इन रूपों में जाना जाता है। और भी ढेर सारे ऐसे सवाल में बनता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जैसे रतौंधी होती है। विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से बाझपन आता है। और फिलोक्विनोन क्या करता है कि रक्त का थक्का नहीं, जैसे आपको चोट लग जाए रक्त लगातार बहता रहेगा, अर्थात ये इसकी कमी से हो जाती है। अगर आपके अंदर के की कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का नहीं बनेगा। बी और सी इसी तरीके से, सी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी से होती है। चौथा ऑप्शन कह रहा है पोषक तत्व। पोषक तत्व का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों की पूर्ति करना, जैसे नाइट्रोजन, खनिज लवण होते हैं ना, जल होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ऐसे कई प्रकार के, कार्बन डाइऑक्साइड हालांकि हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा, फास्फोरस की मात्रा, कई प्रकार के ऐसे एलिमेंट हैं जो पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम लोगों ने देखा कि हालांकि मैंने 4 ही क्वेश्चन लिखा था, लेकिन इन 4 क्वेश्चन के सारे हमारे लगभग 30 से 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। फिर आएंगे कई ऐसे सवालों को लेकर जिससे 4 से 5 ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन उनसे हमारे कई सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।